बातें हैं ना, ये समाज के लिए हो रही है अभी, समझे ना? तो आप अपने आप को मजबूत बनाइए। कहते थे मम्मी मन से मन मजबूत हो तो शरीर मिल जाता है। जैसे छपाक फिल्म में सूरत कोई चीज़ नहीं है, कर्म से सुंदरता इतनी अधिक थी। इस सुंदरता से हमको नहीं बनना, हम कर्म से सेरेना विलियम जैसे वो थी ना शामली थी, कर्म से वैसा बन के बच्चों को बोल्ड बनाए, बच्चियों को पैदा किया है तो हम तो हार गए, पर हर माँ को कहेंगे पैदा किया है तो अपने बच्चे को बोल्ड बनाओ, अपने बच्चे के प्रति सजग रहो और जितना हो सके अगर समान न हो सके तो दुआ में कमी न करो। ये दुआ जो होता है ना दिल से निकला हुआ, वो हर जमरा से छीन लाता है बच्चे को। हम इसी में पीछे रह चुके। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। और आज मैं दर्शकों को बता दूं कि जिस खबर को लेकर मैं आया हूं, ये ऐसी दुखद खबर है जिसे बार बार दोहराना उचित नहीं लगता, लेकिन समाज में जागृति आए, समाज में फिर उसी दुखद घटना की पुनरावृत्ति न हो, बच्चियां हमारी सुरक्षित रहें, उसको लेकर फिर आज चौपाल समाचार की टीम आ गई है। महनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत वैशाली जिला के महनार थाना क्षेत्र के करनौती गांव में आपको याद होगा पिछले वर्ष की वो घटना, दुखद घटना जिसमें एक बच्ची की हत्या हो गई। ऐसे में आपको बता दूं कि उससे का जो पहलू है जिसमें कि सजा होने की जो बात है वो भी हो गई है, कानून भी अपना काम वहाँ पर जो किया है। लेकिन आज जो पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि परिवार पर उसको लेकर क्या बीता है। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रिया की माँ। सबसे पहले मैं सुप्रिया को उनकी आत्मा के शांति के लिए मैं आप तमाम दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ज़रूर आप एक बार उस बच्ची को ऐसा भगवान से कहें, उनकी आत्मा को शांति। मैं भी कह रहा हूँ और ये माँ है उनकी, बहुत दुख में है, ये बात करना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया कि देखिए आपने अपनी बच्ची को खोया है तो अन्य बच्चियों के साथ फिर वैसी घटना न घटे, तो कुछ अपना वो बात बताइए जिसको लेकर के समाज जागृत हो और माताओं को, पिता को, परिवार को, सारे लोग को वो जानकारी मिले और अपनी बच्चियों का भविष्य वो उज्जवल कर सके। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया है। बहुत दुख के साथ हम कहना पड़ रहा है कि फिर से हम उस बात को दोहराएंगे, लेकिन ये ज़रूरी है, आप समझ सकते हैं। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि ऐसी जो घटना घटित हुई उसका जो ऐसा कुछ पहलू जो आप मुझे बताएं कि अगर इसको किया जाता तो रुक जाता, ऐसा नहीं होता और आज बच्ची हम लोगों के बीच होती। क्या कहना चाहिएगा? हर परिवार में अपने बच्चियों के माँ बाप, मामा बाबा, तो घर के हर सदस्य को दुआ के साथ कम से कम अपने बच्चों के साथ होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो दुनिया में ऐसा गलती बाहर में होगा भी तो उस बच्चों को कोई ना कोई बचा के घर ले ही आएगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, तो देखिए मैं इस बात को थोड़ा सा और विस्तार में बता दूं कि परिवार में जैसे इनका कहना है कि सब लोगों का केयर होना चाहिए बच्चों के प्रति, जो दायित्व बनता है, जैसे कि पिता हैं, माता है, दादा दादी हैं, भाई बहन हैं, तो हर लोगों का जो दायित्व दिया गया है नौ पर वाले के बेहतर जुड़ाव होना चाहिए जी, तो हर परिस्थितियों से बच्चे वापस आएंगे। तो इसमें क्या है कि जैसे कि अगर कोई बच्ची है ना, उसको आप पूरा सहयोग दीजिए, हर लोग अपने अपने स्तर से जुड़िए और उससे पूछिए, समझिए, बात करिए और उनकी समस्याओं को इग्नोर नहीं करिए। उनकी समस्याओं के साथ आप उनको दुआ भी दीजिए और उनके साथ मिलकर मदद भी करिए। दूसरा एक बात और जो आगे मैं ये जानना चाहूँगा कि आज गांव में बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो पढ़ने के लिए चाहती हैं लेकिन नहीं जा पा रही हैं। तो ये दुर्घटना जो घटित हुई, ऐसी घटना की आशंका भी बनी रहती है। तो माता पिता को विशेषकर किन किन बातों का सुरक्षात्मक रूप से ध्यान देना चाहिए जिससे कि बच्ची को हिम्मत भी मिले, बच्ची आगे पढ़े भी और इसी घटना की पुनरावृत्ति न हो? वैसे हर माँ बाप तो अपने बच्चों को पहुँचाते हैं, लाते हैं, पूर्ण प्रोटेक्शन देते ही हैं और साथ ही अगर बच्ची थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपने साथ
2-4 लड़कियों के समूह में जाना चाहिए। जी। ये हमारे तरफ से होगा। छोटी-मोटी सुरक्षा के प्रोटेक्शन की सेल्फ वो डिफेंस की बात भी साथ में होनी व्यवस्थित होकर घर से निकले। जी। देखिए, मैं दोहरा देता हूँ, चूँकि ये बहुत ही आप समझ सकते हैं कितने दुःख में है ये। और अभी बहुत सारी बातें हुई तो इन्होंने कहा कि देखिए, आज कानून अपने जगह पर काम कर रहा है। आपने देखा होगा, सजाएँ हो गई जिन लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया था। लेकिन उसमें एक पहलू ये भी है कि आज बच्ची हम लोगों के बीच नहीं है। तो होना क्या चाहिए था कि बच्ची को या ऐसे जो अभी जो और बच्चियां हैं, अगर आप भी इस तरह से अगर विद्यालय जा रही हैं या कोचिंग जा रही हैं, सुबह के समय जा रही हैं, तो ग्रुप में जाइए, अकेले नहीं जाइए। अगर ऐसी परिस्थिति हो जाए किसी तरह से अकेले जाने के लिए, तो अपने परिवार के लोगों के साथ जाइए और उनको स्पेशली बोलिए। वो भी जैसी जानकारी मिल रही है बहुत हिम्मत वाली थी और उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि अकेले जाने से इस तरह की दुर्घटना हो जाएगी। दूसरा जो बात इन्होंने बताया है वो ये है कि सेल्फ डिफेंस, आपने देखा होगा, ऑनलाइन भी आप सर्च करेंगे सेल्फ डिफेंस के बहुत सारे सामान आपको मिलेंगे। कम से कम मिर्ची पाउडर हो गया या जो कोई कलम हो गया, कोई अगर छोटी कोई छुरी चाकू की बात भी अगर है जो कि जानलेवा ना हो लेकिन सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जरूरी है, वो भी बच्चियों के साथ होना चाहिए। और सेल्फ डिफेंस कैसे किया जाए इसकी जानकारी भी बच्चियों को होनी चाहिए। देखिए, बहुत ही बेहतर बातें हैं और ये इन्होंने झेला है। मैं ये कहना चाहूँगा, ये हवा की बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि ये उपदेश दे रही हैं, ये अपनी वेदना बता रही हैं। तो इसको लेकर आप तमाम दर्शकों से माध्यम से मेरी अपील होगी कि आप अपने बच्चे को मजबूत बनाएं और मजबूत के साथ साथ उन्हें जो सेल्फ डिफेंस की जो जानकारी है, जो बेहतर जानकारी, वो भी आप जरूर उपलब्ध कराएं, जिससे कि उसके जीवन में आने वाली ऐसी घटनाएं, ऐसी घटनाओं की जो समस्या आती है, इससे वो लड़ पाए और अपने आप को बचा सकें। अच्छा, और भी जो जानकारी, जैसे कि आपने कहा सेल्फ डिफेंस की बात होनी चाहिए, सामाजिक स्तर पर क्या जागृति होनी चाहिए? क्या लगता है कि अगर बच्ची आज नहीं है, उसमें समाज का अगर और सहयोग होता तो आज कुछ बेहतर हो सकता था? टोला गांव वाले भी उस 2-4 दिन देखें तो उस पर ध्यान दें, परिवार को सजग करें कि हाँ, अकेले सभी लोग नहीं जा रहे हैं तो अकेले क्यों जाएं ना। जी, देखिए, इसको मैं फिर से दोहरा देता हूँ। बात यह है कि आज जैसे इस घटना की जो जानकारी लोगों को लगी, तो समाज के लोगों ने ही इन्हें, जिन लोगों को जो पकड़ाए हैं या जो जिनको सजा हुई है, वो समाज के लोगों ने ही जानकारी दी कि इस तरह से घटना ऐसे हो सकता है, शंका व्यक्त की गई। तो उससे पहले ही अगर समाज के लोग जागृत हो जाते और अगर कोई शंका नजर आती तो समाज के लोग उसको समाधान निकालते, उस लोगों को पहले ही पकड़ लिया जाता, उस लोगों से पहले ही पूछताछ हो गई होती, या उस लोगों से, ऐसे लोग जो समाज के, जिस तरह से आज गलत करने वालों को जेल में रख दिया जाता है, उस तरह से अगर समाज के लोग जागृत होकर शंका और समस्या के जनक लोग को जो लगता है कि वो पैदा कर सकते हैं, उसको अलग से ही ट्रीटमेंट कर देते, अलग से ही उसको अगर रोक देने का प्रयास होता, तो आज इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो समाज, देखिए, एक पर कहिएगा कि आज तो जैसे लोग समझते हैं, आपने भी समझा होगा कि व्यक्तिगत लोग अपने आप में आ गए हैं कि हमको तो नहीं ना दिक्कत है। हाँ, क्या यही सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है कि लोग, सबसे बड़ी बात है जो उसको हुआ सो हुआ, हमको क्या हुआ। हमको क्या हुआ। अब कोई रोड पे लड़ रहा है तो लोग अपना हम बीत रहे हैं, लड़ने दो उसको क्या। अगर 2-4 पीछे से 2-4 आदमियों को मिल के उस पर करते हैं, उसको पियकड़े है, उसको उस तरह से हम उसको सजा ही देते हैं, ग्रामीण लोग, टोला के लोग, तो पुलिस तक जब बात नहीं जाएगी, गांव स्वच्छ जरूर हो जाएगा, समझे ना। जनता ही जनता हम सब अपने जनता जागरूक होंगे तो ज़्यादा पुलिस की कोई आवश्यकता नहीं होगी जी। और सामाजिक जो व्यवस्था है उसको अगर मजबूत करना पड़ेगा, सब लोग का समझे कि पर उतर गए हैं कि बस हम सही हैं, कुछ डरते भी हैं कि वो कर रहा है तो हमको क्या मतलब, निजता पर आ गए हैं, स्वार्थी हो चुके हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो अच्छा, आप ये महसूस करते हैं ना कि आपने अपनी बच्ची को जो बनाने का प्रयास किया था, वो तो आखिरी में समाज को ही मदद करती? जी, वो हर समय हमसे कहती थी, हम मम्मी बच्चा क्या नहीं बनाएंगे, सेरेना विलियम बनूंगी, वो बच्चा सुनीता विलियम्स बनना है, इस तरह का हमेशा वो बात हमसे रखती थी और हमसे भी कहती थी।
कि तुम हमारा इसमें सहयोग करिए। हमारा काम ही क्या था, हम इसी के लिए बने ही थे, यही करना ही था। अब उसको नहीं किए तो हम अन्य लड़कियों को करके अपनी आत्मा को संतुष्टि दे पाएंगे। तो देखिए दर्शक, इस वीडियो को आप जो देख रहे हैं ना, दिमाग से साथ 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 दिल से देखिएगा, क्योंकि ये माँ है जिसने अपनी बच्ची को खोया है। वो बच्ची जो इनकी आशा थी, वो बच्ची जो इनको कितनी बातें कही होगी, जब वो अपने बचपन से आगे बढ़ी होगी तो क्या क्या कुछ इनसे विचार बात हुई होगी। खैर आप थोड़ा सा ढाढ़स, आपको मैं क्या कहूँ, थोड़ा सा शांत होइए। देखिए ये जो बातें हैं ना, ये समाज के लिए हो रही है अभी, समझे ना। तो आप अपने आप को मजबूत बनाइए। कहते थे मम्मी, मन मजबूत हो तो शरीर मिल जाता है। जैसे छपाक फिल्म में सूरत कोई चीज नहीं है, कर्म से सुंदरता इतनी अधिक थी। इस सुंदरता से हमको नहीं बनना, हम कर्म से सेरेना विलियम जैसे वो थी ना, शामिली थी, कर्म से वैसा बन के दिखाऊंगी। तो देखिए क्या कहूँ मेरी मैं। काम सेरेना विलियम हमेशा यही सब, उसी ऊंचाई की बात हमेशा बच्ची करती थी, उससे नीचा कभी सोचती ही नहीं थी। तो जिस तरह से मैं कहना चाहूँगा कि वो सोच रही थी बच्ची। एक जापान की कोई है खिलाड़ी, नाम बोलिए, लड़की। ऐसे तो याद मुझे अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन हाँ बहुत सारी बच्चे हैं महिला खिलाड़ी जी। उनका भी नाम हमेशा बोले। डांस में नोरा फतेही ही इस तरह डांस भी करती थी, वैसे करके भीतर में किली मतलब किमारी बंद कर लेती थी, करके दिखाती थी साड़ी उड़ी पहन के, देखो मेरा डांस। हम जाने ही वाले थे, मैट्रिक कराएंगे, लेके जाएंगे वहाँ डांस करवाएंगे। गाना में भी वहाँ बहुत भाग ली थी, डांस 15 अगस्त में, तो वहाँ भी डांस की थी। स्टंट, बहुत सारे स्टंट करती थी। मेहंदी लगाने में बहुत सारा हमको लगा देती थी। बहुत सारे गुणों की खान थी, क्या कहें। सुंदरता तो देखने की चीज और गुण की खान थी वो। और तो हम उसी से लगाए हुए थे, समझे। आज मैं कहना चाहूँगा कि ये समाज की क्षति है। अगर वो बच्ची निकल कर आगे जाती और जिस तरह उसने सोचा था ऊंचाइयों को छूने का, वो उसकी जो सहयोग होता है ना, वो समाज को मिलता। अगर कोई वो बच्ची सुनीता विलियम्स के जैसे अगर बनती, अंतरिक्ष में जाती और खोज करती नई नई, तो उससे समाज को लाभ मिलता। अगर वो बच्ची बेहतर बनती तो आज ये करनौती गांव, ये मैं जो महनार क्षेत्र का करनौती गांव है वैशाली जिला का, इसके साथ पूरा विश्व और पूरी दुनिया में उसकी ख्याति होती। हमने उसे खो दिया है। मैं कहना चाहूँगा आप तमाम दर्शक जो देख रहे हैं ना, आपने भी इसे खो दिया है। और कहीं ना कहीं हम सभी का ये दायित्व था कि इस बच्ची को बेहतर बनाने के लिए, इसको सुरक्षा देने के लिए हर लोग अपने अपने स्तर से अगर सहयोग कर रहे होते ना, तो आज वो बच्ची होती। इसीलिए अफसोस करें कि ये आज नहीं है। आज सिर्फ ये माँ नहीं रो रही है, हमारा समाज, उसे भी कहीं ना कहीं क्षति हुई है, उसे भी रोना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा। और आगे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो बच्चियाँ आपके समाज की है ना, आपकी है वो, ऐसा नहीं कि वो फलाने अगर इनकी बेटी है तो सिर्फ इन्हीं की थी, वो बात नहीं। आपके पड़ोस में, आपके समाज में कोई भी बच्ची है, वो पूरे समाज की है। इसमें आपका फायदा छुपा है। अगर वो बेहतर बनेगी, समाज के लिए होगी, वो अगर डॉक्टर बन जाती है तो वो आपका इलाज करेगी, सिर्फ अपने माता पिता का नहीं करेगी। अगर वो बेहतर खिलाड़ी बन जाती है तो वो इस पूरे देश दुनिया का नाम रोशन करेगी, या जिस भी क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही है ना, उससे समाज को लाभ मिलेगा। इसलिए आपका दायित्व बनता है, सजग बनिए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर हर संभव प्रयास करिए। भैया को, अपने बड़े भाई को बोलती है, अरे भैया हम बैरिस्टर बनेंगे, बैरिस्टर। तो वो हंस के मेरा बेटा बोलता था कि मम्मी हम तो पूरे दुनिया के राज अथी बनेंगे, एलन मास्क बनने वाले हैं, इसको क्या करेंगे, एक मैंने बैरिस्टर से ही शादी कर देंगे, कम से कम उसका असिस्टेंट। नहीं रे, हम जो करेंगे अपने बलबूते बनेंगे, तुम हमारे बलबूते बनेगा, हम तुम्हारे बलबूते बनने की चीज़ नहीं। तो इस तरह से बोलती थी। चलिए, ये सपना पूरा नहीं हुआ और आज हम लोग उसे याद करते हैं। इधर ही अभी उसका साल बीता है इस दुखद घटना का,
और उसी साल के बीच में मैं ये भी कहना चाहूँगा सरकार के माध्यम से, कानूनी जो हमारी व्यवस्था है उसके माध्यम से सज़ा भी मिली है। लेकिन आज ऐसी बच्चियों का जो अंत हो गया ना, उस पर इन लोगों की सज़ा की बात जो है ना, वो उसको तो चर्चा भी करने की बात नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप तमाम इससे दर्शक ज़्यादा समाज के हर आदमी को सजग होना है, टोला के इंसान को, परिवार के इंसान को सजग होना है। वो तो जानवर था ही, जानवर ऐसे भी समाज में भी जानवर की तरह खा के सोता था और जेल में ही खा के सोया, तो उसके लिए सज़ा क्या हुआ? हर परिवार, टोला और समाज को सजग होने की आवश्यकता है। जी। तो देखिए, मैं वही कहना चाहूँगा कि सज़ा जो है ना, वो एक कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन आज जो समाज को जिस तरह से जागृत होना है ना, उसमें ध्यान रखिएगा कि बच्ची को बचाना प्रथम कर्तव्य हमारा होना चाहिए। और बच्चे क्या, समाज के हर लोग एकजुट हो जाएं। आज हम लोग जिस पर चर्चा कर रहे हैं ना, पहले से अगर हम लोग इस तरह की चर्चा समाज में कर रहे होते, मैं भी महसूस कर रहा हूँ, तो लोग जो हैं वो सजग हो गए होते। तो इस वीडियो को शेयर भी करिएगा और सजग लोगों को, जो अभी किसी सोच में पड़े हैं ना, कोई सजग होना है, उन्हें अब मौका नहीं है, क्योंकि नियत समय में हम सभी को इस धरती को छोड़कर जाना है। खैर, बच्ची ने अपने जो जीवन का जो समय बिताया है इस धरती पर, वो बहुत ही कम रहा, जिसको लेकर दुख रहेगा हमें भी, आपको भी। और उसने क्या सोचा होगा, उसे तो खैर उसके दुख का तो अंत हो गया। लेकिन बहुत सारी बातें हैं, आगे हम ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि इसको लेकर संदेश आप खासकर माताओं को क्या संदेश देंगे कि आपकी बच्ची जो अभी आपके बीच नहीं है, तो शॉर्ट में मुझे आप बताएं किस किस तरह से बात उसको ध्यान रखना चाहिए बच्चियों के प्रति। अपने बच्चों को बोल्ड बनाएं, बच्चियों को पैदा किया है तो हम तो हार गए, पर हर माँ को कहेंगे पैदा किया है तो अपने बच्चे को बोल्ड बनाओ, अपने बच्चे के प्रति सजग रहो और जितना हो सके, अगर समान न हो सके तो दुआ में कमी न करो। ये दुआ जो होता है ना, दिल से निकला हुआ, वो हर जमराह से छीन लाता है बच्चे को। हम इसी में पीछे रह चुके। तो सभी लोग सजग बनिए, अपने अपने बच्चों की रक्षा करिए, ये प्रथम कर्तव्य है। समाज के लोग भी जागृत बनिए। मैं बार बार कहना चाहूँगा, सामाजिकता की अलग जगाइए और समाज ही बेहतर लोगों का निर्माण करता है और हर लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी आपका जीवन जो बदलाव हुआ है, तो आप अभी सारी समस्याओं को भुलाने के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। भुला तो नहीं सकती कभी, लेकिन वही बच्चों को पढ़ाते रहती हूँ ट्यूशन के तौर पर, लोगों से जुड़े हुए। बच्चों से दिन भर बच्चों को पढ़ा कर अपना टाइम बिताती हूँ। जी। तो आप दर्शक देख रहे हैं, ये है इंदु जी, सुप्रिया की माँ है और आज वो बच्ची नहीं है। मैं पुनः कहना चाहूँगा, उसकी आत्मा की शांति के लिए आप तमाम दर्शक उसे आशीर्वाद दें, उसे दुआ दें, भगवान से प्रार्थना करें और उसने जो खोया है ना, उसे आगे दूसरी बच्ची को खोने न दे। मैं इसी दायित्व के साथ आज के वीडियो का ये यहाँ पर समापन है। अगली वीडियो में मैं और इसको लेकर थोड़ी सी और चर्चा मैं करूँगा। समाज के बीच भी बातें होंगी, इनके पिताजी से भी बात करने की बातें हैं, वो भी आपको मैं अगली वीडियो में दिखाने का प्रयास करूँगा। और मैं कहना चाहूँगा कि इससे जुड़ जाइए। चौपाल समाचार से आज तक नहीं जुड़े हैं, चौपाल समाचार से जुड़ जाइए। हम सब मिलकर बेहतर समाज का निर्माण करने चले हैं। तो आपका, हमारा, सभी लोगों का दायित्व बनता है कि एक साथ मिलकर बेहतर समाज बनाएं। अपने अपने असर से सहयोग करें। आप कमेंट से कर सकते हैं, मैं वीडियो बनाकर कर सकता हूं। अगर और भी कुछ जानकारी आपको अगर लेनी है, कमेंट में प्रश्न भी पूछ सकते हैं, हम आपको वो जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपने अपनी वेदना को हमारे दर्शकों के बीच प्रकट की है, इसको लेकर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और ये इस बात को लेकर माफ़ी भी मांगना चाहेंगे कि हमने पहले जो बच्ची जब थी उस समय अगर हम लोग सजग होकर आपके बीच आए होते, समाज में इस तरह की जागृति होती, तो ऐसी घटना न घटती। इसीलिए आप मुझे माफ़ भी करेंगे और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खबर लेकर हम आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।